नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार जोरों पर है। हर सियासी दल, चाहे वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, अपनी ताकत झोंकने में लगा है। सभी की कोशिश देश के सबसे बड़े प्रदेश पर अपना झंडा बुलंद करने की है। अब खासकर बीजेपी ने अपने सभी सितारे अभी से उतार दिए हैं। पहले से ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार वोटरों को साधने में लगे। खुद पीएम मोदी पिछले 15 दिनों में 2 बार प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और 2017 में यूपी में बीजेपी की जीत के सबसे बड़े नुमाइंदे रहे अमित शाह ने आज फिर से हुंकार भरी है। उन्होंने राजधानी लखनऊ में मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान को हरी झंडी दिखाई है और सपा बसपा पर निशाना साधा है और कहा है कि यूपी की जनता इस बार भी 300 से ज्यादा सीट जीतने का संकल्प ले। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि अखिलेश के परिवारवाद पर वो जमकर बोलते हुए नजर आए हैं। अब जब अमित शाह बोले तो भला अखिलेश जवाब देने में कैसे चूक जाते। अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में मनभेद नहीं मतभेद है। वहीं आरोप प्रत्यारोप के साथ अखिलेश यादव लगातार छोटे दलों को साथ लेकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनकी पार्टी ने पहले तो महान दल और उसके बाद ओपी राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन किया और आज फिर उन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक को सपा में शामिल करा है। वहीं प्रियंका गांधी, जो कि महिला वोटरों को साधने में लगी हुई है, उन्होंने झांसी का दौरा किया और झलकारी बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यानी कि सभी दलों को अपनी अपनी रणनीति बनानी है। ऐसे में कोई कटाक्ष कर रहा है तो कोई स्टार चेहरे मैदान में उतार रहा है, कोई काडर बनाने में लगा हुआ है तो कोई महिला वोटरों को अपनी दावेदारी जमा रहा है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि शाह का विपक्ष पर वार, क्या बीजेपी का होगा बेड़ा पार? अखिलेश का मठ पर जुमला, क्या सीएम पर सीधे हमला? प्रियंका का झांसी दौरा, क्या महिला कार्ड कांग्रेस का मोहरा? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले विशेष बात आपको बता देते हैं। मिशन 2022 को लेकर हर दल अपनी तैयारी कर रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो और आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो। हर दल अपनी तरफ से जनता को लुभाने के लिए विशेष स्कीम, जिसको कहा जाए, वो रख रहा है। जनता को किस तरह से आकर्षित किया जाए, हर कोशिश की जा रही है कि मतदान के वक्त जनता अगर मत डाले तो उसी दल को डाले। अपनी अपनी पैठ बनाने में जुटी है हर पार्टी। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता रामेश्वर मिश्रा और सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी का। कपिल जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं, हर दल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है जनता को लुभाने की, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, बीजेपी हो। फिलहाल सपा से अगर मेरा सवाल ये हो कि बीजेपी ने आज जिस तरह से लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू की है, वो जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, आज से शुरुआत हो गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की मिसाल से बनी हुई सबसे बड़ी पार्टी है और जुमलों की पार्टी रही है, सूट बूट और झूठ की पार्टी रही है। तो इनका कार्यक्रम चलने दें। मध्य प्रदेश में भी चलाया था, लेकिन वहां सब जगह इनकी सरकार नहीं बन सकी। अब ये जो कुछ भी करें, असल में तो काम वो होता है जब आप कहीं संकल्पित हुए हैं अपने पत्र के माध्यम से, तो आपने जो 212 नंबर तक के वायदे किए तो उनने एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो जनता तो उस पर विचार करेगी। अमित शाह जी चाहे कितने भी बड़े चाणक्य क्यों ना हो, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड में 0 सन्नाटा दर्ज किया है, तो वो इस तरीके से कोई मुहिम चला करके जनता को अपने पक्ष में नहीं कर सकते। तो बहुत सीधी सी बात है, ये चुनाव है और चुनाव में लोक लुभावन वादों को करने वाले लोगों की पोल खोली जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हम तो सीधी सी बात कहते हैं कि जो हमने किया वो नीतियां बनाई, लोक लुभावन वादे नहीं किए। और जिन नीतियों को हमने बताया 2012 से 17 तक चलाया, उसको करके दिखाया है। आज हमारे लैपटॉप बांटने से, जब हमने 19 लाख लैपटॉप बांटे थे कंचन जी,
यही भारतीय जनता पार्टी थी कि कहती थी युवाओं को ये मुफ्तखोरी की आदत लगा रहे हैं। आज आप जो है अचानक 3 महीने में बांट देना चाहते हैं, और आप जी, जिस वो जो तरीके से लोग निभावन वायदे कर रहे हैं वो बांटे आपके गए सामने थे है। उनके बारे में शायद कुछ और भी तथ्य रहे होंगे, आपने भी शायद सुने होंगे। लैपटॉप के बारे में मैंने सुना सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा कि हमने छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, लेकिन किस तरह से काम किया है वो भी सभी जानते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का काफी फायदा भी हुआ, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं हर दल उसी तरह से कोशिश कर रहा है। आप जब लैपटॉप दे रहे हैं तो ये भी तो एक चुनावी प्रचार प्रसार है, लोगों को लुभाने का। सबसे ज्यादा अगर हम युवा को लुभाने की बात कहें, ये तो उसी राह पर चल रहे हैं ना। कोमल जी, बहुत सीधी सी एक बात है कि संविधान के अंदर जो है वो ये कहा गया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित है। जब हमारी नीतियां बनती हैं तो नीतियां 2 तरीके की होती हैं। एक वो होती हैं जो फौरी स्तर पे प्रोग्राम्स को लेकर के आती हैं, दूसरी एक वो नीतियां होती हैं जो लंबे स्तर पर उसको लागू करती हैं। तो जब आप अपने यूथ को डिजिटल इंडिया, डिजिटल उत्तर प्रदेश से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से यूथ को फायदा होगा। और समाजवादी पार्टी ने जो 19 लाख लैपटॉप बांटे थे अपने सरकार में, और उसके बाद भी जब हमारी सरकार नहीं रही, मुसलसल हम लोगों ने अपने पार्टी के फंड से बांटने का काम किया, लेकिन उतनी बड़े तादाद में हमारी पार्टी नहीं बांट सकी। लेकिन फिर भी हमने हर जिलों के अंदर 101 जो है वो लैपटॉप देने का काम किया है, अपने फंड से किया है। तो उसका कारण सिर्फ ये था कि डिजिटल इंडिया जो हो रहा है और कंप्यूटराइजेशन जिस तरीके से भारत का हुआ, कनेक्टिविटी हमारी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बनी है, तो हमारा यूथ पीछे ना रह जाए, इसलिए हमने ये नीतियां लागू की थी। इंगित किया था कि ये तो मुफ्त की आदत डाल रहे हैं। तो भाई आपने 2017 के अंदर जो वादा किया कि हाई स्कूल वालों को आप स्मार्टफोन देंगे, इंटर वालों को देंगे, ग्रेजुएट वाले को आप लैपटॉप देंगे, तो आपने तो तीनों को लेमन जूस चूसने के लिए दे दिया। तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक, कपिश जी लौट रहे हैं आपके पास। हम चल लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता के पास। एसएन सिंह जी, क्या लगता है आपको जिस तरह से आज ये शुरुआत की गई है लोगों को खुद से जोड़ने का, एक कवायद शुरू कर दी गई है। हालांकि हर दल की यही कोशिश, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ फॉर्मेलिटीज अलग तरीके की, लेकिन ये कितना कारगर लग रही है। और सपा की तरफ से जो कहा जा रहा है, जो लैपटॉप वितरण की बात कही गई, आपने कपिश जी को सुना ही होगा। फिलहाल जब हम बात करते हैं पिछले चुनावों के वक्त की, तो उस बार 19 लाख लैपटॉप जब बांटे गए, और आज जब युवाओं को लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, किस तरह से कारगर साबित हो सकता है, क्या लगता है? और आज की जो रणनीति बीजेपी के उसको लेकर क्या कहें? देखिए, हमारी नीति और नियति बहुत स्पष्ट होती है। हम कोई भी काम सर्व समाज के और सबके लिए करते हैं। इनकी लैपटॉप की जो योजना थी उसमें 8 लाख लैपटॉप का अभी तक पता नहीं चला, पहली बात। दूसरी बात थी कि जो संविधान की बात कर रहे थे, तो संविधान की मर्यादा ये भी कहती है कि जिस देश में आप रह रहे हैं, जहाँ का नमक खा रहे हैं, उस वंदे मातरम और भारत माता की जय आप बोल सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाने वालों के साथ कम रही। आप देखे होंगे इनके पार्टी के तमाम लोग आगरा और तमाम जगहों पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और राम भक्तों पे गोली चलाते हैं, और बाद में जब चुनाव आता है तो मंदिर मस्जिद घूमते रहते हैं। हमारी पार्टी के कथनी और करनी में, एक मिनट कपिश भैया, हमारी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। शुरू से ही सब लोग पूछते थे कि ये तो राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनाव में लेके आ जाते हैं, लेकिन आप ये कपिश जी भी देख रहे होंगे कि आज राम मंदिर इनके सामने बन रहा है। 370 हमारा शुरू से एजेंडा था और हमने जैसे भी हो उसको लागू कराया। तो हम वंदे मातरम, भारत माता की जय, गरीब सबके कल्याण के कार्यों के लिए कार्य करते हैं। विकास की जो बात है इन्होंने कहा, तो ये कपिश जी इधर पश्चिम से रहने वाले हैं, देखेंगे कि रैपिड रेल जो है ये मेरठ से लेकर और दिल्ली तक लगभग 70% कार्य उसके पूरे हो गए हैं। जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ, वो भी लगभग चालू हो गया है। एक एक्सप्रेसवे देने का इन्होंने काम किया था, वो 70% करके ही छोड़ के चले गए थे, बाद में उसको हमने पूरा कराया। कानपुर मेट्रो रेल जो है अगले इसी 10-15 तारीख तक कानपुर मेट्रो रेलवे चालू हो जाएगी। आगरा मेट्रो रेलवे का काम 50-60% शुरू हो गया। 2 दिन पहले ही देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। एम्स 2 दिए गए। तमाम ऐसी चीजें दी जा रही हैं जो सबके विकास के लिए है। सरकार की ढेर सारी योजनाएं इनके सरकार में आती थी और केंद्र में भी ये थे, पहले कांग्रेस में मिले हुए थे, उस
उसके बाद भी रिपोर्ट आती थी कि प्रदेश से ढेर सारी योजनाओं के पैसे वापस हो गए और ये कार्य नहीं कर पाए। हमारे यहाँ लगभग 40 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इज्जत घर इनको भी देना चाहिए था, 35-36 हजार इज्जत घर दे पाए थे 2017 तक। हम 2,61,000 इज्जत घर दिए हैं। फ्री में आवास 9 लाख शहरी आवास हमने उत्तर प्रदेश में दिया है। फ्री में बिजली, मुफ्त कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन, ये हमारी सरकार दी है। तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे पे काम करते हैं और हम सबके लिए काम करते हैं। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता रामेश्वर जी के पास चले थे। रामेश्वर जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना होगा। फिलहाल कांग्रेस भी अपना प्रचार प्रसार कम नहीं कर रही। हर जगह देखा जा रहा है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बढ़ चढ़कर आगे चल रही है और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता दिखाई देते ही है। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे आज के बीजेपी के जो इस अभियान के शुभारंभ हुआ है उसको लेकर? देखिए, बीजेपी ऐसे अभियान लेके आती रहती है और हम लोग क्या है कि अपना जो हमारा करने का तरीका है वो हम लोग करेंगे, लेकिन इनके विषय में हमारी भारतीय जनता पार्टी के विषय बहुत स्पष्ट रणनीति है। और हम क्या पूरा उत्तर प्रदेश की जनता 4.5 सालों, अब तो चुनाव 3 महीने शेष बचे हैं, देख रही है कि आप देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन इन्होंने किया और जो 9 उद्घाटन हुए प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। चुनाव की इतनी उतावलापन कभी किसी पार्टी ने पूरे भारतीय इतिहास में आज तक नहीं रहा होगा कि अभी पूरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन हमने उनका उद्घाटन कर दिया। यह दिखाने के लिए इनसे पूछिए कि जिस मेडिकल कॉलेज और एम्स का नाम ले रहे हैं उसमें किसी को एडमिट किया जा सकता है? उद्घाटन होता है तब कि जब पूर्णतः निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाए, किसी व्यक्ति को वहां अगले दिन एडमिट किया जा सके। लेकिन ऐसा देवरिया जिले में चले जाइए, 1000 करोड़ गोरखपुर जिले में चले जाइए, एम्स में डॉक्टर की भर्ती हो गई है। आया था उसमें इन्होंने घोषणा कर दी कि हम लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटेंगे 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ लोगों को बांटेंगे। तो 1 करोड़ लोगों को बांटने का जो इनका 3 करोड़ का बजट, 3000 करोड़ का बजट था, उसके हिसाब से बहुत कम धनराशि हुई। तो तकरीबन उसमें 3 लाख लोगों को भी नहीं बांट पाएंगे। तो इस हिसाब से इन लोगों के कहने और करने का तरीका, इन्होंने दिया क्या है? महंगाई दी है। जो फ्री गैस कनेक्शन आप कह रहे हैं, अगर हम 980 रुपए में 1000 रुपए में गैस का कनेक्शन मिल रहा है, मतलब भराने पर रिफिलिंग हो रही है, तो उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? महंगाई 108 रुपए में पेट्रोल आदमी ले रहा है। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन अपनी अपनी अगर तैयारी को लेकर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। रामेश्वर जी, जिस तरह से आपने कहा महंगाई को लेकर एक मुद्दा आप बता रहे हैं और साथ ही आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में सिर्फ और सिर्फ महंगाई, जनता को कोई राहत नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं तो कांग्रेस क्या कर सकती है इसको लेकर और किस तरीके की रणनीति है वो बताएं। महंगाई से ही नहीं, तो हर क्षेत्र में जनता प्रताड़ित है, उत्पीड़ित है। तो उस क्षेत्र में हम लोग जो तैयारी का आपने विषय पूछा, यही हमारी तैयारी है कि हम जन जन की आवाज बने हैं और जनता के बीच में गए हैं, जनता की समस्याएं सुने हैं। जो हमारा मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र आया है वह केवल जनता के ही सूझबूझ से, जनता की जो समस्याएं थी उसको ध्यान में रख के आया है। और जो 40% महिलाओं को सीट आरक्षित की गई, वह भी जनता के बीच में रहने का ही परिणाम है। प्रियंका दीदी थी यहाँ पे और उन्होंने यह देखा कि महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में किस तरह का व्यवहार किया जाता है। अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो फिर उनका बहुत शोषण हो रहा है। तो इसलिए जो भी संकल्प पत्र या जो भी प्रतिज्ञा उन्होंने घोषित की है, वह देखिए आप, वो जनता से ही जुड़ी हुई है, जनता के लिए है और यह हमारे लिए बहुत हितकर होगी, जो कि चुनाव की रणनीति का मुख्य हिस्सा है हमारे। न हमारा कोई समीकरण हम लोग बनाते हैं और न कि सदस्य, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा सदस्यता अभियान क्या है, आप बनाते रहिए सदस्य, आपको जनता देख रही है और जनता अपने ही मुद्दों पे अपने हितों के लिए इस बार चुनाव लड़ेगी और उसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा इस बार और बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, एसएन जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार महंगाई को लेकर तो कहा ही जा रहा है, लेकिन आज सदस्यता ग्रहण के लिए जो नंबर लॉन्च किया गया, क्या उम्मीद की जा रही, क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया है कम से कम 4 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, लगता है आपको ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये लक्ष्य पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य युद्ध स्तर पे करती है और देखिए उत्तर प्रदेश में 53% आबादी युवाओं का है। हमारा लक्ष्य है कि हम युवा से जोड़ें, महिलाओं को जोड़ें, दलितों को जोड़ें, पिछड़ों को जोड़ें और हम इस जो भी विकास संबंधी कार्य हैं 4.5 साल में हमने किया है उसको गांव-गांव, दरवाजे व्यक्ति तक जाके बतलाएं अपनी चीजों को। हम दूसरे की आलोचना न करें,
हम अपने किए हुए कार्यों को बताएं। कांग्रेस के बड़े भाई ने कहा इनकी कई राज्यों में सरकार है, इनको चाहिए एक नमूना पेश करना कि फला राज्य में हमने ये काम कर दिया और उसको हम उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। आप अपने राज्यों में तो कुछ कर नहीं पाए। जो सत्ता और सरकार से 100 कोस दूर है वो ये कविता कह रहा है कि यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता। भाई जब होते तब रहते ना, जब आपको आना ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है, जहाँ पे है वहां का मिसाल दिखाना ही नहीं है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार सबके लिए काम किया। आप देखे होंगे हमने बिजली केवल एक जिले को नहीं दिया, सबके लिए दिया। और मैं दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता को राहत कब? भारतीय जनता क्योंकि पार्टी का पहले विपक्ष दिन का से ये ही जो सवाल एजेंडा सही, रहा, लेकिन जनता की हम तरफ उससे से भी ये कभी बड़ा मुकरे सवाल नहीं। है। ये हम जनता को वंदे राहत मातरम कब? से कभी क्योंकि हटे नहीं। महंगाई आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं थाली से लेकर गाड़ी तक की, हर जगह लोग जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब अगर हम मिडिल क्लास की बात कर ले, मिडिल क्लास के लोग जब परेशान हैं तो उनके नीचे के तबके के लोग कितने ज्यादा परेशान होंगे, सोचिए जरा। मेहनत से अगर कोई कमा रहा है, उसने कमा के गाड़ी खरीद ली, उसको किस तरह से वो खींचेगा, ये सोचिए जरा, किस तरह से ये राहत पहुंचेगी। देखिए सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मजदूरों की सरकार है, गांव गरीब किसानों की सरकार है। हम लगातार इस पे बैठक करके व्यापक चर्चा कर रहे हैं कि और जो भी अगर परेशानियां कुछ है उसको दूर किया जाए। लेकिन विपक्ष के लोग जिनकी सरकारें अलग अपने अपने प्रदेशों में है, वहां कुछ करके मिसाल दिखाएं। अगर कोई ऐसी बात है तो हमें सलाह दें। विपक्ष का काम केवल हमला करना नहीं होता है, विपक्ष लोकतंत्र की एक धुरी होती है। ठीक है, मान ली आपकी बात, एसएन साहब आपकी बात मान ली मैंने। आप केवल आलोचना करने बैठे हैं, लेकिन आपके समय किस तरह की गंगा बहती थी भाई। आप आहार उद्योग आपके ये सवाल मेरा जमीन आपसे रहेगा रामेश्वर जी, विपक्ष क्यों नहीं सलाह देता? यदि महंगाई बढ़ रही है, सड़कों पर उतरने की बजाय क्यों नहीं सत्तारूढ़ पार्टी से मिलकर सलाह दी जाती है कि जनता को इस तरह से आप रणनीति बनाइए कि राहत पहुंचे? क्यों अपनी राजनीति से अलग हटके ये नहीं सोचा जाता कि जनता को आखिर कैसे मदद पहुंचाई जाए, कैसे उनकी परेशानी कम की जाए, इस पर विचार करने के लिए सलाह दी जाए? आखिर क्यों? देखिए, जनता से जो जुड़ी हुई समस्या, पहले किसानों को ही ले लीजिए। किसान 11 महीने से सड़कों पर बैठे हुए, पूरा विपक्ष एक साथ कह रहा है कि अगर उनको 3 जो नए कृषि कानून है उनको मान्य नहीं है तो आप उसमें पीछे हट जाइए। लेकिन एक भी बार आप सदस्यता अभियान आप 4 करोड़ का चला रहे हैं, लेकिन एक भी बार किसानों का जिक्र किया जा रहा है? किसानों को आप कुचल दे रहे हैं, आपके मंत्री घूम रहे हैं, उसको गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। आप जो विपक्ष जा रहा है आप उनको गिरफ्तार करें। 62 घंटे प्रियंका जी जेल में बंद थी और वहीं जिनके ऊपर धाराएं थी वो बाहर घूम रहे थे। तो आप जब हम बताने जा रहे हैं, आप किसान लोगों के हितों की आवाज उठा रहे हैं, तो आप तुरंत गिरफ्तार कर ले रहे हैं। लोगों के ऊपर धारा 144 लगा के रखे, कोई कुछ बोल नहीं सकता। सेंसर है आपका, पेपर पे, मीडिया पे, सब पे आपका। तो आपको सलाह कोई कैसे देगा? अगर आप लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहेगा, आप अपने कान में कान बंद कर ले, तो हम बहुत चिल्लाएंगे तो उससे आपको कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो इस जनता इसको पूर्णतः समझ गई। महंगाई है, एसएन जी आपके पास लौटूंगी। इसी सवाल को मैं कपिश जी से भी पूछना चाहूंगी। कपिश जी, मेरा यही सवाल आपसे भी रहेगा, क्योंकि हर बार विपक्ष की तरफ से कई सवाल किए जाते हैं। अब एसएन साहब ने कहा है कि सलाह नहीं दी जाती, उन्हें कभी भी ये नहीं कहा जाता किस तरह से काम करिए, सड़कों पर उतर जाते हैं विपक्ष के लोग। तो आखिर कोशिश क्यों नहीं की जाती? चलिए कोमल जी, अच्छा कम से कम आपने हमें डिबेट का पार्ट बनाया और पूछा है तो थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि महिमा मंडन का समय आपने ज्यादा दिया है और बहुत देर तक मैंने इंतजार किया, आप तो मुझ पर आ ही नहीं रही। कपिश जी, एक एक करके सुनना जरूरी है ना, क्योंकि सवाल यदि मैंने पूछा है तो उसका जवाब तो जनता तक पहुंचाना जरूरी है। कपिश जी, मैं आपके पास आई लोगों से आप पूछे जा रही हैं, आपने हमें शामिल ही नहीं किया। कोमल जी, ये आपके ऊपर है, आपने अपने गेस्ट के रूप में बुलाया है। देखिए, आप अगर बुलवाना चाहिए बुलवाइए। मेरा सवाल कांग्रेस से था, उसके बाद मेरा सवाल आपसे है। मेरा सवाल आपसे भी है। यदि मैं एक एक मौका सभी को दे रही हूँ, जवाब पूरा होने तक का इंतजार भी तो करूंगी। कपिश जी, एसएन साहब को तो आपने पूरा अवसर दिया, तो मुझे भी अवसर दीजिएगा तभी बिल्कुल मैं आपको अवसर दे रही हूँ, बोलिए। अनइंटरप्ट बोलना आपको अवसर दे रही हूँ, बोलिए। मैं चीज पूछना चाहता हूँ जी, तो मैं शुरू से बोलना चाहूंगा। बोलिए। जहां तक आपने 3 बार आपने एसएन साहब को दिया, 2 बार आपने इनको दिया, तो मुझे भी चलिए आप एक ही बार में अपनी बात पूरी कर लीजिए, बोलिए। मैं कहता हूँ कि जो 9 मेडिकल कॉलेज की ये बात कर रहे हैं, 9 मेडिकल कॉलेज की जो ये बात करते हैं कोमल जी, ये झूठ के पुलिंदा हैं।
क्योंकि मेडिकल कॉलेज की अभी कई जगह पर बिल्डिंग नहीं खड़ी, जिसका इनॉग्रेशन कर दिया इन्होंने। और गोरखपुर के एम्स की बात कर रहे थे, 106 एकड़ का नियम ही नहीं है एम्स एक्ट के अंदर, और 106 एकड़ की ही जमीन इन्हें पसंद आई, क्योंकि हम लोग इन्हें खुटहन में 220 एकड़ की जमीन दे रहे थे, लेकिन वहां योगी आदित्यनाथ जी का अपना एक मिनी पीजीआई बन रहा था। इसकी वजह से वहां पर उन्होंने विवाद में उस जमीन को खड़ा किया, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, फिर भी उन्होंने वहां पर वो जमीन नहीं ली। और यहाँ केवल 20 अनुभाग होंगे एम्स के गोरखपुर के अंदर। ये है इनके झूठ का पुलिंदा। 42 अनुभाग होते हैं, जिसमें 20 अनुभाग की संस्तुति हुई, और आज भी उसमें कोई पढ़ाई या कॉलेज और कोई भर्ती नहीं चल रही है, सिर्फ ओपीडी चल रही है, वो भी केवल 5 क्षेत्र में। मैं गोरखपुर का ही हूँ। एसएन साहब को थोड़ी नॉलेज हो जानी चाहिए। मैं पश्चिम से नहीं बल्कि पूरब से आता हूँ और मुख्यमंत्री के शहर से आता हूँ। दूसरी चीज आप जान लीजिए कि आपने विकास की जगह पतन किया है। आपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कहा, 3 गुनी महंगाई बढ़ा दी और उनके यूरिया से लेकर डीजल तक का दाम बढ़ा दिया, लेकिन किसी चीज पर आप खरे नहीं उतरे। कौन आपके वादे पर भरोसा करेगा? और अगर आपके वादे पर भरोसा कर लें तो वही होगा। आप मुझे बता नहीं पाएंगे कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बना, वो बना अखिलेश यादव जी के समय से, और ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी का वो वर्जन था। जापान की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के उस समय फंडिंग दी, आज जाकर के कंप्लीट हुआ। आपने 1 रुपए का भी बजट नहीं दिया, जिसका इनॉग्रेशन करते ही मोदी जी ने उसे अदानी साहब को गिफ्ट कर दिया। और एक ही नहीं, 14 पब्लिक के पैसे से आप लूट रहे हैं पब्लिक के पैसे को, और अदानी और अंबानी को अमीर बना रहे हैं। यह है आपकी सरकार, और आप झूठों की पुलिंदा हैं। आपने 150 स्मार्ट सिटी नहीं दिए। कौन सा बनारस को आपने क्यूटे और सांस्कृतिक राजधानी बना दिया? कौन सा बनारस के अंदर आपने गुजरात के तालमेल पे उद्योग धंधे लगवा दिए? आपने बेरोजगारी बढ़ा दी। आपने किसानों को कुचलने का काम किया है। आपने फिलहाल सपा क्या कर रही है अब चुनावों के लिए? 10 सेकंड में आपका जवाब चाहिए। मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने 2012 से 2017 में शुचिता की राजनीति करके दिखाई। हमने 54 लाख अगर पेंशन दिया, समाजवादी पेंशन, उनको समाप्त करने का काम इन्होंने किया। हमने 500 रुपए पहले ही किसानों को सम्मान निधि दिया है पेंशन के रूप में, और इन्होंने उसको भी छीन लेने का काम किया। हमने 19 लाख लैपटॉप, हमने 25 लाख लड़कियों को जो है वो कन्या विद्याधन 30,000 रुपए देने का काम किया। हमने 10,000 से ज्यादा ऑटो रिक्शे दिए। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये जो रणनीतियां हैं काम करेंगी, क्योंकि सपा की अपनी अलग रणनीति, युवाओं को लुभाने के लिए लैपटॉप वितरण किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से अपनी रणनीति, महिलाओं को अब आगे किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से आज ये सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। एक नंबर लॉन्च किया गया है, उस पर मिस्ड कॉल से सदस्यता मिलेगी, लेकिन ये नंबर किस तरह से बीजेपी के वोटों के नंबर्स बढ़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।